Assalamualaikum class 6. Today we are learning Human Rights Social Studies chapter number 1. Human Rights Social Studies chapter number 1. Okay, Human Rights से क्या समझ आता है आपको? Human का मतलब है इंसान और Rights का मतलब है उसके हकूक़, ठीक है। किसी भी इंसान के जो हकूक़ होते हैं, जो राइट्स होते हैं, जो उसको मिलने चाहिए, वो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? राइट, ठीक है। ह्यूमन राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मॉडर्न सोसाइटी। ये राइट वो वाला राइट नहीं है जो कि सही वाला होता है, वो वाला नहीं है। इस राइट से मुराद है हकूक़, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इन केस आप कंफ्यूज हो जाओ तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। सो ह्यूमन राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मॉडर्न सोसाइटी। ह्यूमन राइट्स जो है वो एक मॉडर्न सोसाइटी के लिए, यानी आजकल की ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन मैनी कंट्रीज गवर्नमेंट्स कैन नॉट मेक एनी लॉ दैट वायोलेट्स दिस राइट। कोई भी कंट्री, कोई भी गवर्नमेंट कोई ऐसे लॉ नहीं बना सकती, ऐसा कानून नहीं बना सकती जो कि हमारे हुकूक़ को ख़त्म करे, उनको वायोलेट करे, उनको नुकसान पहुंचाए, ठीक है। हमारे जो हकूक़ हैं वो हमारे ही रहेंगे और हम ये हक रखते हैं कि हमें अगर हुकूक़ ना मिले तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न वाई एंड हाउ ह्यूमन राइट्स हैव बिकम सो इम्पॉर्टेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्यों इंसान के हकूक़ जो हैं वो इतने ज़्यादा अहम हो गए हैं, इंसानी हकूक़ इतने ज़्यादा अहम क्यों हैं। मतलब इसके एग्ज़ाम्पल हम ये ले लें कि अगर इसकी एग्ज़ाम्पल उन्होंने यहाँ ये लिखी है, वाई इज़ इट रॉन्ग इफ़ समवन टेक्स योर पेंसिल और योर बुक विदाउट योर परमिशन। ये क्यों गलत है कि अगर कोई आपकी पेंसिल या आपकी बुक या फिर कोई भी ऐसी चीज़ ले ले विदाउट परमिशन, क्यों गलत है ये? बिकॉज इट इज़ योर राइट टू कीप वॉट यू ओन। क्योंकि ये आपका हक है, आपका उस पर हक है कि आप उससे ले सकते हो वो पेंसिल, उससे बुक ले सकते हो, बिकॉज वो आपकी है, वो आप ओन करते हो, यानी वो आपकी खुद की है, ठीक है। वाई इज़ इट रॉन्ग टू हर्ट समवन, और ये क्यों गलत है कि हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी को हर्ट करते हैं, किसी को दुख देते हैं। इट इज़ रॉन्ग बिकॉज एवरीवन हैज़ द राइट टू बी हैप्पी एंड हेल्दी। क्योंकि हर किसी को ये हक है कि वो खुश रहे, वो सेहतमंद रहे, ठीक है। तो हम अगर किसी को हर्ट करते हैं तो वो दुखी हो जाता है, और जब दुखी होते हैं तो फिर हम हेल्दी भी नहीं रहते। Those rights which must be granted to all human beings are called human rights. जो rights human beings के लिए होते हैं उनको हम human rights कहते हैं, यानी जो rights हम इंसानों के लिए होते हैं उनको, जो हुकूक हम इंसानों के लिए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? human rights. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मॉडर्न सोसाइटी। जैसे कि मैंने बताया, ये आजकल की ज़िंदगी के लिए, आजकल की सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन मैनी मॉडर्न कंट्रीज गवर्नमेंट कैन नॉट मेक एनी लॉज दैट डिनाई सच राइट्स टू द पीपल ऑफ द कंट्री। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सोसाइटी, कोई भी कंट्री ऐसे लॉज, ऐसे कानून नहीं बना सकती जो कि हमारे राइट्स को डिनाई करे, जो कि हमारे राइट्स को मना करे, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे किसी जगह पे शहरी हो तो वो अगर आपके हकूक़ को डिनाई करें कि आप जहाँ जाके कंप्लेन नहीं कर सकते और वो आपके हकूक़ को डिनाई कर दें, या आपकी चीज़ें ले लें, जिस तरह के घर हो गया, जिस तरह के गाड़ी हो गई, कोई भी उठा के ले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज इट इज़ योर राइट, इट इज़ योर राइट, ओके, यानी ये आपका हक है। अच्छा, ये ह्यूमन राइट्स कहाँ कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, क्या है इसकी हिस्ट्री, ठीक है, ये मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमन बींग्स। कॉन्सेप्ट जो है ये ह्यूमन राइट्स का, ठीक है, ये जो
आया कॉन्सेप्ट कि ह्यूमन राइट होने चाहिए, ये इतना पुराना है जितना इंसान पुराने हैं, ठीक है। जब इंसान पैदा होता है तभी उसके हुकूक शुरू हो जाते हैं। हाउएवर इन एंशिएंट टाइम, एंशिएंट का मतलब होता है पुराना टाइम, बहुत कदीम टाइम। एक होता है ओल्ड, एक होता है एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है कदीम, ओल्ड का मतलब होता है पुराना, ठीक है। ओल्ड हमारे 2 साल पुराना भी हो सकता है, बट एंशिएंट मीन्स कि कम अज़ कम उसको 100 साल लगे। Anyone who had power enough could do whatever he or she wanted to other people. कदीम ज़माने में क्या होता था कि जिसके पास पावर होती थी, जिसके पास पैसा होता था, जो किंग या क्वीन होते थे, वो जो चाहे अपने लोगों के साथ कर सकते थे। जिस तरह आप लोग ने बादशाह मलका की कहानियाँ सुनी होंगी, ये वही है, ठीक है। पहले ज़माने में कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं होते थे, पहले ज़माने में किंग या क्वीन होते थे। किंग्स, क्वीन, नोबल, सोल्जर एंड जनरल्स, इवन के जो सोल्जर्स होते थे जो कि जंग पे लड़ते हैं, जनरल होते थे, ठीक है, तो वो भी इतने ही पावरफुल होते थे। मोस्ट पावरफुल पीपल इन मोस्ट सोसाइटीज़ इन दोज डेज, उन दिनों ये लोग भी इतने ही पावरफुल होते थे, ठीक है। मतलब वो कुछ जो भी चाहे वो कर सकते थे, वो किसी को भी तबाह करना चाहे वो कर सकते थे। वो चाहते थे कि हमारे जो लोग हैं वो हमारे मुताबिक की ज़िंदगी गुजारें। वाइल अदर पीपल डिड नॉट हैव मैनी राइट्स, और जो दूसरे कॉमन लोग थे हमारी तरह के, उनके पास इतने राइट्स नहीं थे। मतलब उनके साथ वो जो कर लेते थे लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा पाते थे, ठीक है। उनके हक़ में बोलने वाला कोई नहीं था और ना ही वो अपने हक़ में बोल सकते थे। किंग्स एंड क्वींस क्लेम टू बी आइदर गॉड्स और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड्स। नाउजुबिल्ला, हमारे ये जो किंग और क्वीन होते थे, ये क्या करते थे, ये दावा करते थे कि हम या तो खुदा हैं नाउजुबिल्ला, या फिर खुदा की औलाद हैं, ठीक है। ये इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चिल्ड्रन ऑफ गॉड्स यानी खुदा की औलाद, तो वो नाउजुबिल्ला ये दावा करते थे, ठीक है। साइरस द ग्रेट हु रूल्ड पर्शिया फ्रॉम 559 BC टू 530 BC। साइरस जो था वो किंग था जिसने पर्शिया में रूल किया, पर्शिया में हुकूमत की। कब से कब तक? 559 से लेके 530 BC तक। बिलीव्ड इन ग्रांटिंग रिलीजियस फ्रीडम टू द पीपल ऑफ द कंट्रीज ही कॉन्कर्ड। जहाँ जहाँ वो उसने कब्ज़ा किया, जहाँ जहाँ उसने कब्ज़ा भी नहीं कहेंगे, उसने कॉन्कर्ड किया, यानी उसने जिन भी कंट्रीज़ को अपने रूल में लिया, ठीक है, तो वो इस बात पे बिलीव करता था कि हमारे रिलीजन ने, हमारे मज़हब ने फ्रीडम दिया है, यानी आज़ादी दी है, ठीक है। आज़ादी क्या है, वो भी हमारा हक है, ठीक है। अगर आपको कोई कमरे में बिठा दे तो यू विल गेट मैड, ठीक है, आप क्रेज़ी हो जाओगे, क्योंकि इंसान को चाहिए फ्रीडम, ठीक है। सम commentators of the Quran consider him to be the mysterious ज़ुल्करनैन। कुछ कमेंटर्स थे। कमेंटेटर्स क्या होते हैं? जो कि अपनी राय देते हैं, ठीक है। तो कुरान पे जो राय देने वाले लोग थे वो उसको क्या कंसीडर करते थे? वो कहते थे कि ये ज़ुल्करनैन है। हु इज़ मेंशन इन चैप्टर 18 सूरह कहफ। सूरह कहफ में ज़ुल्करनैन का जिक्र किया हुआ है, तो वो कहते थे यही ज़ुल्करनैन है। सोक्रेट्स अ वाइज मैन ऑफ एंशियंट ग्रीस। कदीम ज़माने का जो ग्रीस मुल्क था उसका मतलब तब जो है वो कदीम ज़माने में सोक्रेट्स ने हुकूमत की थी। थॉट पीपल टू आस्क क्वेश्चन। उसने सिखाया लोगों को कि किस तरह मतलब सवाल करने चाहिए। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो आप उस पर सवाल करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कुछ दिनों पहले प्लेन क्रैश हुआ, ठीक है, सब ने देखा, लेकिन हम सब ने सवाल किया कि ये क्यों हुआ, इसमें क्या ख़राबी थी, क्या था मसला। बिकॉज़ बहुत से लोगों ने
अपनी ज़िंदगियाँ खोईं, ठीक है। मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। तो इस वजह से हम ये हक़ रखते हैं कि हम उनसे सवाल कर सकें, ठीक है। लेकिन अगर कुछ नुकसान, अगर कुछ ज़्यादती तब होती तो तब लोग सवाल नहीं करते थे। तो सोक्रेट्स ने उस लोगों को ये बताया कि आप लोग सवाल करने का हक़ रखते हैं, ठीक है, जिसको हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। हम थोड़ी एडवांस इंग्लिश में हम उसको क्या कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी। द रूलर्स ऑफ हिज सिटी बिकम एंग्री एंड आस्क्ड हिम टू स्टॉप टीचिंग। अच्छा, सोक्रेट्स जो था उसने हुकूमत नहीं की थी। सोक्रेट्स एक आम इंसान था लेकिन बहुत अक्लमंद था, ठीक है। लेकिन जब उसने ये लोगों को सिखाया कि सवाल करना सीखो, तब जो रूलर्स थे, जो एंशियंट ग्रीक्स के यानी कदीम ग्रीस के जो है वो हुक्मरान थे, उन्होंने उसको बोला और उस पर गुस्सा हुए और उसको बोला कि ये सब सिखाना बंद करो। He refused because he believed it was his right to say what he believed to be correct. लेकिन उसने क्या किया, उसने इस बात को रिफ्यूज़ कर दिया। उसने कहा नहीं, मैं अपना काम करूँगा बिकॉज इट इज़ राइट, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस वो सही है, मैं उस चीज़ से पीछे नहीं हटूँगा। He was sentenced to death in 399 BC. 399 BC में उसको फांसी हो गई, ठीक है। टुडे वी नो दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और द राइट टू से व्हाट वन बिलीव्स टू बी करेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? आज टुडे वी नो दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमें आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये है कि आप किस तरह अपनी बात पहुंचाओ। जिस तरह, जैसे कि आपको एहतजाज करना है तो आप एहतजाज करो, ठीक है। ये एहतजाज करना क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है कि आप किस तरह अपनी बात पहुंचानी है, आप एहतजाज करने का हक़ रखते हो, ठीक है। और द राइट टू से व्हाट वन बिलीव्स टू बी करेक्ट, या फिर एक बंदा, एक इंडिविजुअल जब उसको लगता है कि ये बात सही है तो वो ये हक़ रखता है कि वो दूसरे को ये बात बताए कि ये बात सही है और ये जो हो रहा है वो गलत है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम थॉट अस टू रिस्पेक्ट अदर पीपल राइट्स। अगर हम अपने रिलीजन की बात करें तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया कि किस तरह लोगों के हकूक़ की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। हमें किसी के भी हकूक़ों को मारना नहीं चाहिए। अगर कोई गरीब है तो उसको सारे हकूक़ दो, अगर कोई अमीर है तो उसको सारे हकूक़ दो, ठीक है। कोई भी ये नहीं होना चाहिए गरीब को कम हकूक़ मिल रहे हैं, अमीर को ज़्यादा मिल रहे हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन अ लास्ट सर्मन बिफोर हिज डिमाइज, लास्ट सरमन, जब लास्ट वो खुतबा दे रहे थे, सरमन यानी खुतबा, अपनी बीमारी से पहले, ही टोल्ड हिज फॉलोअर्स दैट ऑल ह्यूमन बींग्स वर इक्वल एंड नो अरब इज़ सुपीरियर टू नॉन अरब, नॉर इज़ अ नॉन अरब सुपीरियर इज़ टू एन अरब। अच्छा, ये हम लोग ने सुना होगा कि किसी अजमी को किसी भी अजमी को किसी अरबी पे फ़तूर हासिल नहीं है और कोई भी जो अरबी है वो अजमी पे ज़्यादा सुपीरियर नहीं है, यानी ज़्यादा बढ़ के नहीं है, ठीक है। तो ये बात हम लोग सुनते हैं और अभी ज़िलहज जा रहा है, हम दोबारा खुतबों में सुनेंगे, ठीक है। तो हज़रत उमर फ़ारूक द सेकंड कैलिफ, जो सेकंड कैलिफ थे, सहाबा थे, यानी कैलिफ यानी सहाबा, हज़रत उमर फ़ारूक once heard that a governor was treating common people like slaves। उन्होंने देखा कि गवर्नर जो थे वो कॉमन लोगों को बिल्कुल स्लेव्स, बिल्कुल नौकरों की तरह डील कर रहे थे। He warned the governor by writing, उन्होंने उनको ख़त लिखा, since when have you enslaved the people, कब से तुम लोगों को नौकर बनाने लगे हो। They were free when their mothers gave birth to them,
वो जब से फ्री हैं, जब से आज़ाद हैं, उनको हर राइट हासिल है, जब से उनकी माँ ने उनको जन्म दिया, जब से उनकी माँ ने उनको पैदा किया। यानी जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो अपने हकूक़ भी साथ लाता है। दिस सेंटेंस वॉज पिक्ड अप इन यूरोप मैनी सेंचुरीज लेटर। बहुत सालों बाद, बहुत से 100 सालों बाद इस सेंटेंस को यूरोप ने पिक किया, ठीक है। यूरोप ने इसको एज इंस्पिरेशन लिया व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स स्टार्टेड डेवलपिंग देयर। जब ये कॉन्सेप्ट जो था ह्यूमन राइट्स का चढ़ना शुरू हुआ यूरोप में, तो जीन जैकियस रोज़ी, जो कि 1712 AD से 1778 तक ज़िंदा रहे, ये फेमस फ्रेंच फ़िलासफ़र थे जिन्होंने एक बुक लिखी 1762 में। और इनकी लाइन क्या थी? मैन आर बोर्न फ्री बट दे आर इन चेंज एवरीवेयर। मैन, अपना जो भी इंसान है, मैन का मतलब यहाँ आदमी नहीं है, आदमी औरत का फ़र्क नहीं है। मैन का मतलब है जो भी इंसान है, ठीक है, वो आज़ाद पैदा हुआ है, ठीक है, वो आज़ाद पैदा हुआ है। बट दे आर इन चेंज एवरीवेयर। बट दे आर इन चेंज एवरीवेयर का यहाँ पे ये मतलब है वो आज़ाद तो पैदा हुआ है लेकिन लिमिट्स हैं। मतलब अगर आप आज़ाद हो लेकिन आपकी भी कुछ लिमिट्स हैं, ठीक है। देयर आर चेंज एवरीवेयर, ठीक है। लिमिट्स आर सो नेसेसरी। ये नहीं है कि अगर आप आज़ाद पैदा हुए तो आप कुछ भी करो, किसी को भी हर्ट करो, आप ये बोलो कि मैं आज़ाद पैदा हुआ। नो, दिस इज़ नॉट राइट, ओके। सो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 1 ऑफ SST सोशल स्टडीज़। आज से आप लोग का सोशल स्टडीज़ का चैप्टर शुरू हो गया। होप यू गॉट द कोई भी अगर आप लोग को क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी अगर कुछ भी आप लोग को पूछना हो, सो यू कैन आस्क। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।